हेलो एवरीवन। तो हमने देखा था कि एलिमिनेशन बेसिकली 3 टाइप्स के होते हैं मेनली, E1, E2 एंड E1 CB। राइट, मैंने आपको 1 टू एलिमिनेशन में 3 टाइप्स की लिखवाया था। E1 पढ़ लिया हमने, E2 पढ़ लिया और बात करते हैं हम E1 CB के बारे में। देखो यार, E2 में मैंने बोला था कि ट्रांजिशन स्टेट में या इंटरमीडिएट में अल्कीन लाइक कैरेक्टर होगा। E1 रिएक्शन में क्या होगा, कार्बोकेटायन लाइक कैरेक्टर होगा। E1 CB में क्या होता है, यहाँ पे कार्बेनायन लाइक कैरेक्टर होता है। तो चलिए E1 CB रिएक्शन होता कैसे है, मैं आपको इसका मैकेनिज्म बता दूं। कार्बन यहाँ पे लिविंग ग्रुप रहेगा और मान लीजिए यहाँ पे हाइड्रोजन है। फर्स्ट स्टेप में अगर B माइनस अटैक करेगा, राइट, तो चलिए ये B माइनस आपको पता है इस H प्लस पर अटैक करेगा। अगर ये दोनों बॉन्ड साइमल्टेनियसली ब्रेक होंगे तो यहाँ पे डबल बॉन्ड आएगा, वो अल्कीन लाइक कैरेक्टर होगा, मींस E2 रिएक्शन हो जाएगा। फिर हमने पढ़ा कि अगर लिविंग ग्रुप पहले ब्रेक हो जाए, कार्बोकेटायन बनेगा, वो E1 रिएक्शन हो जाएगा। लेकिन अगर ये B माइनस इस H प्लस पर अटैक करे और BH को पहले निकाल ले, मींस अगर कार्बन हाइड्रोजन बॉन्ड पहले ही ब्रेक हो जाए तो यहाँ पे कार्बेनायन बनेगा, मींस इसका कॉन्जुगेट बेस बनेगा। क्लियर है? चलिए B माइनस इस H प्लस पर अटैक करके BH के फॉर्म में अगर बाहर निकल जाए तो ये बनेगा कार्बन, कार्बन लिविंग ग्रुप और यहाँ पे C पे माइनस रहेगा। क्लियर है? कार्बोनायन बन गया। नेक्स्ट स्टेप में क्या होगा, ये माइनस इस पे अटैक करेगा और ये यहाँ से बॉन्ड बाहर जाएगा, मींस दिस विल बिकम C डबल बॉन्ड C। सिंस सेकेंड स्टेप स्लो होता है इसलिए ये स्टेप आरडीएस होता है। क्लियर है? तो आप देख सकते हैं कि आरडीएस में इस रिएक्शन का जो आरडीएस है इसका मॉलिक्युलरिटी 1 है, इसीलिए इसको बोलेंगे यूनिमॉलिक्यूलर एलिमिनेशन रिएक्शन। आई होप इतना क्लियर है। अगर एक चीज आप देखेंगे, ये जो फर्स्ट स्टेप है इसमें ये रिवर्सिबल होता है। प्रूफ क्या है इसका कि अगर आप मान लीजिए इस रिएक्शन में अगर यहाँ पे ETOD, राइट, इथाइल OH के जगह पे मैंने ड्यूटेरियम लिख दिया, तो ये क्या होगा कि C माइनस इस D प्लस के साथ रिएक्ट करके यहाँ से ETO माइनस बाहर जाएगा और यहाँ पे कार्बन ड्यूटेरियम सिंगल बॉन्ड C लिविंग ग्रुप बनता हुआ नजर आएगा। इसका मतलब है कि ये C माइनस इस जो फर्स्ट स्टेप में H प्लस ब्रेक हुआ था, आप देख सकते हैं D प्लस से रिप्लेस भी हो सकता है। इसका मतलब है कि जो H प्लस पहले स्टेप में बाहर गया था, अगर मैं चाहूँ कोई और एसिड ऐड कर दूं तो ये H प्लस इस पे फिर से आ सकता है, CH आ सकता है। जैसे मैंने यहाँ पे D प्लस ऐड किया तो CD मिल गया। इट मींस E1 CB रिएक्शन आपको याद क्या रखना है कि सेकेंड स्टेप आरडीएस होता है, नंबर 1 पॉइंट। नंबर 2 पॉइंट, फर्स्ट स्टेप रिवर्सिबल होता है और E1 CB में ड्यूटेरियम एक्सचेंज पॉसिबल है बिकॉज यहाँ पे कार्बोनायन बन रहा है। क्लियर है? तो चलिए इसमें लिखिए कुछ पॉइंट। तो लिखिए इसमें कि पहले यही है एविडेंस है, ये ड्यूटेरियम एक्सचेंज हो रहा है, मींस दिस इज एविडेंस ऑफ E1 CB। E1 CB रिएक्शन कितने स्टेप में हो रहा है? 2 स्टेप में हो रहा है। तो आप फर्स्ट में लिखिए इसमें नंबर ऑफ स्टेप 2, नंबर ऑफ स्टेप्स इज 2। इस रिएक्शन का मॉलिक्युलरिटी के बारे में बात करेंगे तो ये आरडीएस स्टेप का मॉलिक्युलरिटी 1 है, इसीलिए इसका मॉलिक्युलरिटी इसका कितना हो जाएगा, 1 हो जाएगा। राइट, नेक्स्ट अगर बात करें यहाँ पे इंटरमीडिएट क्या है, तो यहाँ पे इंटरमीडिएट कार्बोनायन बनेगा। तो नेक्स्ट पॉइंट लिख लीजिए इंटरमीडिएट इज कार्बोनायन, इंटरमीडिएट कार्बोनायन। और नेक्स्ट पॉइंट लीजिए कि E1 CB रिएक्शन में ड्यूटेरियम एक्सचेंज पॉसिबल है। तो नेक्स्ट पॉइंट लिखिए कि इन E1 CB रिएक्शन ड्यूटेरियम एक्सचेंज इज ऑब्जर्व्ड। इन E1 CB रिएक्शन ड्यूटेरियम एक्सचेंज इज ऑब्जर्व्ड। इट इंडिकेट्स in E1 CB reaction deuterium exchange is observed. It indicates first point first step is reversible। ये स्टेप रिवर्सिबल है, आप H+ निकाल भी सकते हैं, H+ ऐड भी कर सकते हैं।
तो it indicates first point, first step is reversible. Point number 2, second point, intermediate is carbon ion. कार्बन आयन बनेगा तभी तो H+ अटैक कर पाएगा, तो कार्बन इंटरमीडिएट इज कार्बन आयन. चलिए नेक्स्ट पॉइंट पे आते हैं, फैक्टर्स अफेक्टिंग even CV reaction. हेडिंग इज फैक्टर्स अफेक्टिंग even CV reaction. देखो यार, अगर आपको इवन CV रिएक्शन का रेट इंक्रीज करना है, क्या करना चाहिए? यहाँ से C- अगर स्टेबल है तो फटाक से बनेगा तो रिएक्शन भी फटाक से होगा. अभी C- फटाक से कैसे बनाए? बहुत ही सिंपल है, C- को स्टेबलाइज कर दो. अब C- स्टेबल कैसे होगा? मान लो यहाँ पे कोई -N ग्रुप होता, इस बीटा कार्बन से अटैच टू -N ग्रुप होता, तो ये C- रेजोनेंस में चला जाता, ऑफ कोर्स स्टेबल हो जाता. इट मींस अगर यहाँ पे यार बीटा कार्बन पे कोई -N ग्रुप अटैच होगा, तो इस -N ग्रुप अटैच होने से क्या होगा? C पे माइनस या बीटा पे माइनस स्टेबल होगा मींस इजीली बनेगा मींस रेट ऑफ रिएक्शन इंक्रीज होगा. तो आप लिख लीजिए फैक्टर्स अफेक्टिंग इवन CV रिएक्शन में कि presence of electron withdrawing group at beta carbon, presence of electron withdrawing group at beta carbon increases the rate of even CV reaction. First factor was presence of electron withdrawing group at beta carbon increases the rate of even CV reaction. मतलब हमें क्या चाहिए कि कार्बन यहाँ पे लिविंग ग्रुप, राइट, यहाँ पे कोई इलेक्ट्रॉन विथड्रॉइंग ग्रुप होना चाहिए, राइट, फिर हाइड्रोजन ग्रुप. बीटा कार्बन पे अगर इलेक्ट्रॉन विथड्रॉइंग ग्रुप होगा फिर बहुत अच्छी बात है, यहाँ पे इवन CV का रेट इंक्रीज हो जाएगा. ये इलेक्ट्रॉन विथड्रॉइंग ग्रुप होते क्या कहना है, तो कोई भी आप -N ग्रुप ले लो यार, -N ग्रुप, जैसे मान लो कि C∧N हो जाए, NO2 हो जाए, C�O वाले हो जाए एंड सो ऑन, या फिर स्ट्रॉन्ग -I. अगर बहुत ही स्ट्रॉन्ग -I है तो भी काम चल जाएगा. क्लियर है क्या? तो फर्स्ट फैक्टर ये हुआ कि बीटा कार्बन पे इलेक्ट्रॉन विथड्रॉइंग ग्रुप होना चाहिए. सेकेंड फैक्टर इवन CV रिएक्शन कब होगा? देखो यार, एक तो माइनस बनना चाहिए, साथ में ये जो लिविंग ग्रुप है ये पहले नहीं जाना चाहिए, पहले CH बॉन्ड ब्रेक हो जाए, बाद में लिविंग ग्रुप बाहर जाने वाला है. तो लिविंग ग्रुप यहाँ पे बैड लिविंग ग्रुप होना चाहिए या गुड लिविंग ग्रुप होना चाहिए? लिविंग ग्रुप का नेचर कैसा होना चाहिए? लिविंग ग्रुप अगर गुड लिविंग ग्रुप है तब तो ये पहले निकल जाएगा यार, अगर पहले ही निकल गया तब तो इवन CV होगा ही नहीं. इवन CV होने के लिए फर्स्ट स्टेप में कार्बन हाइड्रोजन बॉन्ड ब्रेक होना चाहिए, सेकेंड स्टेप में कार्बन लिविंग ग्रुप बॉन्ड ब्रेक होना चाहिए, राइट. तो अब सेकेंड फैक्टर समझ सकते हैं, इवन CV रिएक्शन कब होगा? जब बैड लिविंग ग्रुप प्रेजेंट होगा. तो सेकेंड फैक्टर लिख लीजिए कि प्रेजेंस ऑफ bad living group like fluorine Nr3+, Sr2+ and so on. बैड लिविंग ग्रुप के साथ साथ में इलेक्ट्रॉन विथड्रॉइंग ग्रुप है, दोनों अगर हैं साथ में कॉम्बिनेशन है तभी इवन CV रिएक्शन होगा. क्योंकि आपने देखा था हॉफमैन एलिमिनेशन ऑफ टेट्रा अल्काइल अमोनियम सॉल्ट, सिर्फ बैड लिविंग ग्रुप रहे तो इवन CV रिएक्शन नहीं होगा. इवन CV रिएक्शन होने के लिए बैड लिविंग ग्रुप साथ में इलेक्ट्रॉन विथड्रॉइंग ग्रुप भी होना चाहिए. याद रहेगा? चलिए कुछ एग्जांपल देखते हैं इन पे. First example is
PHC डबल बॉन्ड O CH H सिंगल बॉन्ड CH F CH3 और ETO माइनस के साथ हीट कर रहा हूँ। तो ये ETO माइनस क्या करेगा? स्ट्रॉन्ग बेस है, एलिमिनेशन करेगा। फ्लोरीन लिविंग ग्रुप है, बैड लिविंग ग्रुप है, अल्फा बीटा कार्बन यहाँ भी है, बीटा कार्बन यहाँ भी है, दोनों साइड भी है। लेकिन यार आपको पता है ये हाइड्रोजन मोर एसिडिक है, तो ये ETO माइनस इस H+ पे अटैक करेगा। सिंस यहाँ पे -M ग्रुप है, दिख रहा है क्या? यहाँ का हाइड्रोजन मोर एसिडिक है, फटाक से बाहर जाएगा। मींस ये क्या बन जाएगा? PHC डबल बॉन्ड O CH माइनस CHF CH3, ये बन जाएगा पहले स्टेप में। ये स्टेप रिवर्सिबल होगा। नेक्स्ट स्टेप में ये माइनस आएगा, ये यहाँ से माइनस बाहर जाएगा और प्रोडक्ट क्या बन जाएगा? PHC डबल बॉन्ड O CH डबल बॉन्ड CH सिंगल बॉन्ड CH3। तो ये जो रिएक्शन है इसमें बैड लिविंग ग्रुप भी है और बीटा कार्बन पे -M ग्रुप भी है, इसलिए ये रिएक्शन एग्जांपल है E1CB रिएक्शन का। क्लियर हुआ आपको? चलिए नेक्स्ट एग्जांपल देखते हैं। फिनाइल NO2 CH CH N+R3 CH3 ETO माइनस के साथ हीट करेंगे। अब यहाँ पे देखेंगे आप बैड लिविंग ग्रुप है, अल्फा कार्बन बीटा 1 एंड बीटा 2 कार्बन पे ये -M ग्रुप लगा है, मींस -M ग्रुप और बैड लिविंग ग्रुप दोनों ही कॉम्बिनेशन हो गया, मतलब कि E1CB रिएक्शन होगा। क्या करेंगे? मोस्ट एसिडिक बीटा हाइड्रोजन पे अटैक करेंगे, रिवर्सिबल रिएक्शन। यहाँ से बेंजीन NO2 सिंगल बॉन्ड CH माइनस CH N+R2 CH3। नेक्स्ट स्टेप में क्या होगा? ये माइनस आएगा, ये बाहर निकल जाएगा, तो ये क्या बन गया? NO2 बेंजीन रहेगा, सिंगल बॉन्ड CH डबल बॉन्ड CH CH3। तो ये रिएक्शन भी E1CB रिएक्शन का एग्जांपल है। तो थर्ड एग्जांपल आता है CN सिंगल बॉन्ड CHH CH2S+R2। अब सोचिए यहाँ पे ETO माइनस के साथ हीट किया S+R2। अगर इसकी भी बात की जाए तो यार ये भी बैड लिविंग ग्रुप है और इस कार्बन से अटैच है ये अल्फा कार्बन, ये बीटा कार्बन से अटैच है ये -M ग्रुप है। दोनों कंडीशन फुलफिल हो रहा है, तो दोनों कंडीशन फुलफिल हो रहा है मींस ये E1CB रिएक्शन है। फर्स्ट स्टेप विल बी रिवर्सिबल, ETO माइनस इस हाइड्रोजन पे अटैक करेगा। चलो नीचे से अटैक कर देता हूं सो दैट एरो नहीं रहेगा, यहां से अटैक करता हूं, कुछ फर्क नहीं पड़ेगा। ETO माइनस इस H+ के साथ अटैक करेगा, ETOH बनाएगा, CH पे माइनस आएगा। फर्स्ट स्टेप में CN सिंगल बॉन्ड CH माइनस सिंगल बॉन्ड CH2 S+R2। नेक्स्ट स्टेप में ये अटैक करेगा, ये यहां से बाहर जाएगा, क्या बन जाएगा? ये CN CH डबल बॉन्ड CH2। तो ये भी रिएक्शन एग्जांपल है E1CB रिएक्शन का। क्लियर है? चलिए नेक्स्ट एग्जांपल देखते हैं। 4 कार्बन पे H2 सिंगल बॉन्ड हाइड्रोजन, फ्लोरीन। इसको भी आप किसी स्ट्रॉन्ग बेस के साथ हीट कर रहे हैं। अब देखिए कार्बन से फ्लोरीन बैड लिविंग ग्रुप और कार्बन पे 2 हाइड्रोजन, 2 -I ग्रुप है, 2 स्ट्रॉन्ग -I ग्रुप है। इन 2 स्ट्रॉन्ग -I ग्रुप होने के कारण ये हाइड्रोजन एसिडिक हो गया, एसिडिक हाइड्रोजन और एक बैड लिविंग ग्रुप दोनों कॉम्बिनेशन मींस अब ये E1CB रिएक्शन होगा। सिर्फ बैड लिविंग ग्रुप को यहाँ पे एसिडिक हाइड्रोजन नहीं हो तो E1CB रिएक्शन नहीं होगा। ये B माइनस इस पे अटैक करेगा। फर्स्ट स्टेप विल बी रिवर्सिबल, CH2 माइनस सिंगल बॉन्ड कार्बन फ्लोरीन। नेक्स्ट स्टेप में डबल बॉन्ड आएगा इधर, मींस ये बन जाएगा CH2 डबल बॉन्ड CF2। ये फॉर एग्जांपल एक एग्जांपल आप और देखें।
PH S double bond O S double bond O CH2 CH2O PH B माइनस के साथ हीट करो। अब यहाँ पे देख लीजिए, इस केस में जैसे F माइनस या F माइनस या फिर O माइनस, ये सब बैड लिविंग ग्रुप के कैटेगरी में ही आते हैं। Cl माइनस थर्ड पीरियड फोर्थ पीरियड के जो एलिमेंट है उन पे नेगेटिव चार्ज मोर स्टेबल होता है, वो गुड लिविंग ग्रुप होते हैं। यहाँ पे OPH माइनस ये भी रिलेटिवली बैड लिविंग ग्रुप है और ये हाइड्रोजन इस माइनस N ग्रुप से अटैच्ड है। दोनों कंडीशन यहाँ भी फुलफिल हो रहे हैं, राइट? तो फिर से यार इवन सी भी रिएक्शन B माइनस इस H प्लस पे अटैक करेगा, तो बता सकते हो क्या बनने वाला है? PH S डबल बॉन्ड हो CH माइनस CH2 पे OPH, ये बन गया। नेक्स्ट स्टेप में ये आएगा, OPH माइनस बाहर निकल जाएगा, ये बन जाएगा PH S डबल बॉन्ड हो CH डबल बॉन्ड CH2। ये रिएक्शन भी इवन CB रिएक्शन का एग्जांपल है। चलिए आई होप इतना क्लियर होगा। तो ये बस 4-5 एग्जांपल मैंने करवाया और की पॉइंट याद रखिए इवन CB रिएक्शन में। फिर से मैं रिवाइज करवा देता हूँ। इवन CB रिएक्शन में पहला लाइन याद रखिए, फर्स्ट स्टेप रिवर्सिबल होता है, सेकंड स्टेप RDS होता है। फर्स्ट स्टेप में कार्बन आयन बनता है और यहाँ पे ड्यूटेरियम एक्सचेंज पॉसिबल है। इवन CB रिएक्शन होने के लिए दो कंडीशन है। पहला कंडीशन बीटा पोजीशन पे या बीटा कार्बन पे माइनस N ग्रुप होना चाहिए। सेकंड कंडीशन क्या है? बैड लिविंग ग्रुप होना चाहिए। अगर ये दोनों कंडीशन फुलफिल हो रहे हैं फिर इवन CB रिएक्शन होगा। तो बहुत ही सिंपल सा टॉपिक था, राइट?